को आमंत्रित करता हूं कि वो एक पुष्प गुच्छ देख के विवेक रतन सर का स्वागत करें। नमो बुद्धाय। और ये जो विषय है निश्चित तौर पर आप कल से सुन रहे हैं और सुनते सुनते शायद आपके कान पके हैं या आपको प्रेरणा मिली है, वो तो आप स्वयं ही जान सकते हैं। तो उसमें मैं और भी कुछ आपको प्रेरित करूंगा या बोर करूंगा या आपके कान पकाऊंगा पता नहीं, लेकिन 15-20 मिनट तो आपको सुनना पड़ेगा जैसा उन्होंने बताया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि धम्म बेस सोशल एक्टिविज्म एंड के जगह बेस होना चाहिए। हमारा जो सोशल एक्टिविज्म है वो धम्म पर आधारित है, धम्म उसका बेस है। कोई हिंसक आंदोलन या कोई मारपीट या कोई ज़बरदस्ती, कोई फोर्स उस सोशल एक्टिविज्म में नहीं है। यदि ये बातें हैं तो वह हमारे विजन के अनुसार सोशल एक्टिविज्म नहीं है। तो ये सोशल एक्टिविज्म की शुरुआत कहाँ से हुई? इस देश में, जैसा कि अभी कुछ घंटे पहले आपने सुना और प्रोफेसर मस्के ने आपको जानकारी दी कि इस देश में दो विचारधाराएं सदियों से चल रही है और यह दोनों विचारधाराएं एक दूसरे के विरोध में हैं और वो भी 180 डिग्री विरोध में है, एक दूसरे से पूरी तरह से विरोध में है। सिद्धार्थ को बुद्ध बनने के पहले भी ये विचारधारा थी। उस वक्त एक शब्द प्रयोग था, श्रमण और ब्राह्मण। श्रमण की विचारधारा थी ईश्वर है, ऊंच नीचता है, भेदभाव है, यज्ञ याग है, यज्ञ याग करने से जो भी हम चाहते हैं वो हमें प्राप्ति होती है। यह सारी बातें ब्राह्मण विचारधारा की थी। उस वक्त जो श्रमण थे, जिनको परिव्राजक कहा जाता था या श्रमण कहा जाता था, उनकी विचारधारा थी संसार का रचयिता कोई नहीं है, भेदभाव कुछ नहीं है और सत्य क्या है वो अभी तक किसी ने प्रदर्शित नहीं किया है। हम सत्य के खोज में हैं, इसलिए हम इन सारी बातों को नहीं मानते, इसका कोई आधार नहीं है। और इस आधार पर उस वक्त की श्रमण संस्कृति और उस वक्त की ब्राह्मण संस्कृति विकसित हुई, जिसको एक निश्चित तौर पर सैद्धांतिक जो आधार दिया वह भगवान बुद्ध ने दिया और उसका प्रमुख आधार है उन्होंने खोज निकाला हुआ प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत के तहत इस संसार को चलाने वाला कोई ईश्वर नहीं है, कोई ऊंच नीचता नहीं है, कुछ भी किसी भी तरह से ऐसी कुछ बात नहीं है। और जब यह उनके ध्यान में आया, ये ध्यान में आते से ही वो बुद्ध बने। यही उनका ज्ञान है कि सब कुछ जो संचालित है वो प्रतीत्य समुत्पाद इस सिद्धांत के ऊपर संचालित है। इस ऐसे सिद्धांतिक आधार पर इसके पहले के किसी भी श्रमण ने यह बात नहीं कही थी। तुम ये कहते हो, हम ये कहते हैं, ऐसी ही तू में थी। लेकिन जो बुद्ध ने ये बताया कि प्रतीत्य समुत्पाद के आधार पर इस देश संसार को चलाने वाला कोई नहीं है, ये पहला सैद्धांतिक आधार सामने रखा और इस सैद्धांतिक आधार के तौर पर सारे कर्मकांड, सारी ऊंच नीचता, सारा ईश्वरवाद इसको झुठलाया। और उन्होंने कहा कि सभी इंसान बराबर है, एक इंसान ने दूसरे इंसान के साथ अपने जैसा ही व्यवहार करना चाहिए, यही उस इंसान का कर्तव्य है। और इसीलिए उन्होंने शीलों पर जोर दिया, पंचशील पर जोर दिया, अष्टांग मार्ग पर जोर दिया। अष्टांग मार्ग का पहला ही अंग है
सम्यक दृष्टि, आपकी सोच बदलो, आपके विचार बदलो, देखने की दृष्टि बदलो, और जब तक वो नहीं बदलते तब तक आगे कुछ होता ही नहीं है। उसके तहत उन्होंने यह जब ढूंढ के निकाला तो पहला जो इस संसार का मैं ये कहूँगा कोई सोशल एक्टिविस्ट है या सोशल एक्टिविज्म जिसने शुरुआत की है तो वो भगवान बुद्ध है। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद वो 7 सप्ताह तक बुद्ध गया में ही रहे, और 7 सप्ताह तक बुद्ध गया में रहने के बाद उन्होंने 5वें सप्ताह में उनका एक ब्राह्मण के साथ सामना हुआ। उस ब्राह्मण ने कहा ब्राह्मण श्रेष्ठ है। बुद्ध ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, जन्म से कोई श्रेष्ठ नहीं होता और जन्म से कोई नीच नहीं होता। कर्म से श्रेष्ठ होता है, कर्म से नीच होता है। यह उस ब्राह्मण को बहुत बड़ा धक्का था कि जन्म से कोई श्रेष्ठ नहीं होता और जन्म से कोई नीच नहीं होता। जो कुछ भी होता है वो कर्म से होता है, और कर्म अच्छे करो मतलब शील से पेश आओ, पंचशील से पेश आओ। तो पंचशील के आधार पर यदि आप जीवन चलाते हो तो आप श्रेष्ठ बनोगे। आपके जन्म के आधार पर आप श्रेष्ठ नहीं हो सकते। सो बुद्ध ने उस वक्त उसको ये बताया कि कर्म श्रेष्ठ है, जन्म श्रेष्ठ नहीं है। ये सबसे पहले सामाजिक क्रांति की शुरुआत बुद्ध ने 5वें सप्ताह में बुद्धत्व के बाद वही की। उस वक्त वो सारनाथ नहीं आए, उसके बाद वो 3 सप्ताह के बाद सारनाथ में आए, और सारनाथ में उन्होंने अपने विचारों के अनुसार 60 लोगों को तैयार किया, और उन 60 लोगों के सामने उद्देश्य रखा जीवन का, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। वो कार्तिक पूर्णिमा थी जो अभी आने वाली है और जो हम संघ दिन मनाते हैं। मेरा अनुरोध है विशेष तौर पर एलुमनाई एसोसिएशन के पदाधिकारियों को कि उस वक्त जो भी हमारे एलुमनाई एक्टिविस्ट है, जो भी धम्म के आचरण के तहत काम करना चाहते हैं, उनका सम्मेलन रखें, चर्चा करें कि क्या हम सही में धम्म के आधार पर सोशल एक्टिविज्म कर रहे हैं, क्या हम इस बात को उजागर कर रहे हैं, क्या हम इस आधार पर जो बुद्ध का बहुजन हिताय बहुजन सुखाय नारा है जो उन्होंने अपने 60 अनुयायियों को दिया, और एक दिशा में नहीं अलग अलग दिशा में जाकर बताओ, वही 60 लोगों के भरोसे पर है आज सारा संसार बुद्ध का विचार कर रहा है और बुद्ध के विचारों पर चल रहा है। उन्हीं की अगुवाई के तौर पर जो भी हो रहा है वो इसी आधार पर हो रहा है। तो मेरे ख्याल से बुद्ध ने 45 साल तक इसी बात का जिक्र किया, इसी सोशल एक्टिविज्म का जिक्र किया। कौन सा था सोशल एक्टिविज्म? जाति व्यवस्था गलत है, वर्ण व्यवस्था गलत है, जन्म से कोई श्रेष्ठ नहीं है, जन्म से कोई नीच नहीं है। यही उन्होंने, उनके ढेर सारे सूत्र है, अम्बट्ठ सूत्र है, कई सूत्र है, ढेर सारे सूत्र पढ़ लीजिए, आपको यही मिलेगा। स्त्री पुरुष की दासी नहीं है, उसके पहले वही था कि स्त्री पुरुष की दासी है। स्त्री पुरुष की दासी नहीं है, वो पाव की जूती नहीं है। यह पढ़ना हो तो सिगालवाद सूक्त पढ़िए जो बुद्ध ने बताया और सिगाल को संदेश दिया कि पति ने पत्नी का कैसा रिस्पेक्ट करना है और पत्नी ने पति का कैसा रिस्पेक्ट करना है। पति पत्नी मित्रत्व के नाता से, रिश्ते से अपने आप को बांधकर संसार किस तरह से जिए। सो बुद्ध ने सिगालवाद शुद्ध में ये बताने की कोशिश की है। सो बुद्ध का पूरा 45 साल जो है स्वयं इस आधार पर वो लोगों को अवेयर करते रहे, उनका प्रबोधन करते रहे, इस एक्टिविज्म के तहत वो जीते रहे। और उन्होंने जिन 60 लोगों को तैयार किया और अन्य भी लोग तैयार किए, वही इसी तरह से हुआ। और उन्होंने क्या कहा कि मैंने जो संघ स्थापन किया, इस संघ में जो कोई भी आता है वह सारा पूर्व छोड़कर आता है। पूर्व छोड़कर आता है मतलब पहले वो कौन था,
पहले कहाँ था, पहले क्या करता था, उसका उससे कोई रिश्ता नहीं है। मेरे संघ में आने के बाद सबका रिश्ता बराबरी का है, स्त्री हो या पुरुष हो, सबका दर्जा समान है, सब एक तरह से जी सकते हैं। यह समानता का तत्व बुद्ध ने पहले दिन से, जिस दिन से वो ब्राह्मण के साथ सामना हुआ, उस दिन से अंत तक यही पढ़ाया कि सभी समान हैं। हमारे काम अलग हो सकते हैं, हमारी बुद्धिमत्ता अलग हो सकती है, हमारा व्यवहार अलग हो सकता है, हर इंसान अपने आप में एक यूनिक है, लेकिन यूनिक होने के बावजूद भी वह समान है। यह बात बुद्ध ने सबसे पहले बताई। ये सबसे पहले उनका सोशल एक्टिविज्म था। इसलिए मैं कहता हूँ कि बुद्ध ये सबसे पहले सोशल एक्टिविस्ट है। सोशल एक्टिविज्म वहीं से शुरू हुआ और समाज कार्य भी वहीं से शुरू हुआ। फिर हम आते हैं तुरंत बाबा साहब की तरफ। मुझे वो चित्र बहुत अच्छा लगता है, ये चित्र नहीं। उस चित्र में क्या है, बुद्ध पीछे खड़े हैं अभय मुद्रा में, और नीचे बाबा साहब को रखा गया है। जो बुद्ध ने किया वही बाबा साहब ने करने की कोशिश की। आज 3 बातें आपको प्रोफेसर मस्के जी ने बताई। बाबा साहब सारे जीवन भर आंदोलन नहीं करते रहे, मोर्चे नहीं निकालते रहे। बाबा साहब के वक्त भी ढेर सारे अन्याय अत्याचार होते थे, कई एट्रोसिटीज़ होती थी, आजकल के जैसे कानून भी नहीं थे, कोई उतना अवेयर भी नहीं था, लेकिन होते थे उस वक्त भी। लेकिन हर वक्त कोई एट्रोसिटी हुई तो बाबा साहब ने कोई मोर्चा नहीं निकाला। बाबा साहब ने ये अवेयर किया कि तुम्हारी स्थिति क्या है। जो अवेकनिंग का प्रोग्राम है, जो अवेयरनेस का प्रोग्राम है कि तुम्हारी समाज में स्थिति क्या है, तुम किस तरह से हो, तुम्हारा दर्जा क्या है। बस ये अवेकनिंग करने के बाद उनका रैशनल माइंडसेट कैसा तैयार होगा, इसके लिए फिर बातें की। उन्होंने पत्रिकाएं चलाई, उन्होंने लेक्चर्स दिए, उन्होंने कई तरह की बातें की। उन्होंने तो यहाँ तक किया कि इस तरह से जिंदगी जीने के बजाय अपने माँ के पेट में ही क्यों नहीं मर गए। ये बाबा साहब के शब्द है लेक्चर में। क्यों इस तरह से जीना चाहते हो? तो इस तरह से बाबा साहब ने लोगों को अवेयर और माइंडसेट बदलने की कोशिश की। तो हमेशा आंदोलन और हमेशा मोर्चा निकालने की बात नहीं है, अवेयर होने की बात है। मुझे खेत के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ 10 महीने और 8 महीने ट्रेनिंग लेने के बाद भी यहाँ से बैग उठाते वक्त तो उनमें बड़ा जुनून होता है कि नहीं, हमारा माइंडसेट बदल गया है, हम इस तरह से जिएंगे, उस तरह से जिएंगे। हमें बुद्धिज़्म समझ में आया है, हमें बाबा साहब समझ में आया है। लेकिन आज के मेरे अनुभव के साथ लगभग, ये कहना गलत ना होगा, लेकिन लगभग 60% हमारे अलुमनाय फिर पुराने जैसे ही जीवन जीने लगते हैं। ये बड़ी शोकांतिका की बात है। मैं कहता हूं, क्यों 8 महीने अपने जीवन के बर्बाद किए आपने यहाँ? तुमने अपने जीवन के 8 महीने भी बर्बाद किए और हमारे संसाधन भी बर्बाद किए। तुम्हें क्या फायदा हुआ? हमें भी फायदा नहीं हुआ, तुम्हें भी फायदा नहीं हुआ। क्योंकि यदि आप पुरानी स्थिति में चले जाते हो और पुराने जैसे ही बर्ताव करते हो तो माइंडसेट बदलने की कहाँ बात है? कैसा बदला? मतलब ऐसी परिस्थिति रहेगी तभी मैं इस तरह से जीऊंगा, और ऐसी परिस्थिति नहीं रहेगी तो मैं नहीं जीऊंगा। तो बाबा साहब ने लिखा हुआ बुद्ध एंड इस धम्म बेकार है। बुद्ध एंड इस धम्म में सल्लेख सूत्र है, चाहे दूसरे लोग चोरी करें मैं चोरी नहीं करूंगा, चाहे दूसरे लोग हिंसा करें मैं हिंसा नहीं करूंगा, चाहे दूसरे लोग कितने भी दुष्ट हो मैं विनम्र स्वभाव का रहूंगा। तो ये फिर कहाँ जाता है? जहां सद्दम में वो बात करते हैं कि समाज के बीच में हर दीवार को तोड़ने का काम
वह सद्धम्म है। एक जगह बाबा साहब ये भी लिखते हैं कि एक इंसान का दूसरे इंसान से इंसानियत का रिश्ता ये धम्म है। बुद्ध मूर्ति में धम्म नहीं है, पाली ग्रंथों में धम्म नहीं है। धम्म है एक इंसान दूसरे इंसान से इंसानियत से व्यवहार करे। यही तो हम नागलोक में 8 महीने पढ़ाते हैं। आपकी कोई जाति नहीं है, भाषा, जाति, लिंग सब भूलकर यहाँ सब बराबरी के हों, यही पढ़ाते आए हैं, यही हमेशा पढ़ाया जाता है। किसी के भी आधार साथ भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर, प्रदेश के आधार पर कोई व्यवहार मत करो। हम सब इंसान हैं और इंसान के आधार पर अपना भाई भाई, बहन बहन करके व्यवहार। यदि हम ये सीखते हैं और यही सीखकर हम व्यवहार नहीं करते हैं तो कोई सोशल एक्टिविज्म नहीं है। बाबा साहब के मतानुसार सोशल एक्टिविज्म पता नहीं, हम तो हर बैच में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ाते हैं। मैं आज भी आपको सभी को संदेश दूंगा कि आपने नहीं पढ़ा होगा तो बार बार उस एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़िए, एक बार नहीं 100 बार पढ़िए, उसको कंठस्थ कर लीजिए और हर वाक्य समझने की कोशिश कीजिए। वह यदि हर वाक्य आपके समझ में आता है तो आपको एक्टिविज्म पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। उस बात को समझते हैं। बाबा साहब ने एक्टिविज्म की क्या व्याख्या की है, सोशल सामाजिक कार्य की क्या व्याख्या की है। इस देश से जातिवाद का उच्छेद करना ये सोशल एक्टिविज्म है। उसके अलावा जो कुछ भी करता है वो सोशल एक्टिविज्म नहीं है। सो बाबा साहब के शब्दों में जातिवाद को, जाति व्यवस्था को, जाति संस्था को पूरी तरह से नष्ट करना और उसके लिए कार्य करना ये समाज कार्य है। उसके अलावा जो कुछ भी समाज कार्य करते हैं, मैं समाज कार्य कर रहा हूं, ये आपका भ्रम है। आप बाबा साहब के अनुयायी नहीं हैं। बाबा साहब के अनुयायी के तौर पर सबसे पहला काम है जाति व्यवस्था को नष्ट करना। आपने आज सुना इंजीनियरिंग कॉलेज में किस तरह से अनूप कुमार के साथ व्यवहार हुआ और उन्होंने क्या सीखा, अच्छी तरह से उन्होंने बताया। आपने भी अपने अपने गांव में ये सारी बातें सीखी होगी, सारी बातें जानी होगी। आज भी दूर दराज देहात में जाओ तो ये बातें आज भी देखने को मिलती है। कल ही आपने वो श्रद्धा वज्री से सुना होगा, यदि आपका ध्यान होगा तो, कि किराने के दुकान में आज भी कोई जाता है तो पैसे पर पानी छिड़ककर शुद्ध करके फिर बात अपने गले में रखते हैं। ये आज भी है। तो भारत का संविधान कहाँ गया और आर्टिकल 15 कहाँ गायब हो गया। इस देश का जो भी जनमानस है वो सबसे पहले इंसान है। पुलिस ऑफिसर बाद में है, आईएएस ऑफिसर बाद में है, प्रोफेसर बाद में है, साइंटिस्ट बाद में, सब कुछ बाद में है। सबसे पहले वो इंसान है। और इंसान के तौर पर यदि उसकी ये सोच नहीं बदलती तो कितना भी बड़ा ऑफिसर हो वो दूसरे को कहेगा ये इस जात का है, ये मेरे से नीचा है या ये मेरे से ऊंचा है। इसी आधार पर वो जिएगा। तो इस तरह से यदि है तो ये सारी जो बाबा साहब ने करके रखी है बातें, वो सारी धरी की धरी कोई काम की नहीं होती। इसलिए माइंड सेट बदलना ये बहुत ज़रूरी है। और माइंड सेट बदलने के लिए आपको बार बार सेमिनार करना है, बार बार शिविरों में जाना है, बार बार चर्चा सत्र करना है और बाबा साहब के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को अच्छी तरह से समझना है। इस देश की जाति व्यवस्था धर्म के आधार पर है। बाबा साहब ने यूं ही धर्म नहीं बदला। उनको खुशी थी या किसी को चिढ़ाने की थी इसलिए धर्म नहीं बदला। धर्म बदला कि इस देश का हर इंसान सुख से जिए, इस देश का हर इंसान गुलामी से मुक्त हो। वह गुलामी कुछ भी हो सकती है। कल बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया श्रद्धा वज्री ने, रिवाज। हम रिवाजों में जीते हैं। बुद्ध ने उसी शब्द का
हम पाली में करेंगे तो वो परंपरा होती है। ये परंपरा से चल रहा है। स्त्री ने ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ये कपड़े पहनना चाहिए, इस तरह से बात करना चाहिए, इस तरह से रहना चाहिए, ये रिवाज है। पुरुष ने ऐसा रहना चाहिए, इस जाति वालों ने ऐसा रहना चाहिए, उस जाति वालों ने ऐसा रहना चाहिए, ये सारा रिवाज है। और रिवाज को ही हम सच मानकर उसी के तहत जी रहे हैं। आप गांव में भी जाते हैं, घर में भी जाते हैं, ट्रेनिंग के बाद अपने परिवार में भी जाते हैं, तो परिवार वाले क्या समझते हैं, बड़ा सीख कर आए, चुप हो जाए इधर, तेरे कुछ नहीं समझता। ये सदियों चलते आया हुआ रिवाज है, इसी के साथ तुम्हें जीना है। तो बाबा साहब ने इन सारी बातों को मुक्ति के लिए बताया है। हम उसी रिवाज में आज भी फंसे हुए हैं, हमारी कहाँ मुक्ति है। तो यह जो सारी रिवाज की बातें हैं, जो जातिवाद से जुड़ी है, जो धर्म से निगड़ित है और धर्म के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। इस देश की जो कुछ भी जाति व्यवस्था है, इस देश के जो कुछ भी रिवाज है, इस देश के जो कुछ भी कर्मकांड है, जिसमें आप में से ज़्यादातर लोग सम्मिलित है, आपके परिवारजन, हमारा अड़ोस पड़ोस, सब उसी बात से पीड़ित है। स्टेज पर अगर गाली देना आसान हो जाता है, व्यक्तिगत आचरण करना बहुत कठिन होता है। और व्यक्तिगत आचरण करने के लिए उतनी आपके अंदर हिम्मत नहीं होगी तो आप व्यक्तिगत आचरण नहीं कर पाएंगे। व्यक्तिगत आचरण करने के लिए आपको व्यक्ति बनने की ज़रूरत होती है। चाहे दूसरे लोग कुछ भी करें, मैं ये नहीं करूँगा। ये बाबा साहब का वाक्य, ये बाबा साहब का सल्लेख सूत्र का बुद्ध एंड हिज धम्मा में उदाहरण सब कुछ हमें सिखाता है कि जो उचित है वही उचित मुझे लग रहा है, वही मैं करूँगा। तुम्हारा रिवाज कहाँ हो और तुम्हारी कौन सी बातें हो, उसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ये सही है, यह योग्य है और इसी के लिए मैं जी रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हमें बाबा साहब ने सिखाया वह यही बातें सिखाई है जो बुद्ध ने सिखाया, वही बाबा साहब ने सिखाया। बाबा साहब ने उसको इस देश में कानूनन आधार दिया, राजकीय कानून के तौर पर, संविधान के तौर पर, पिनल कोड के तौर पर भी। लेकिन फिर भी क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? इसका कारण है इंसान की सोच नहीं बदल रही है, माइंडसेट नहीं बदल रहा है। आप कौन से पद पर जाते हो वो नहीं है, लेकिन माइंडसेट नहीं बदल रहा है। इसलिए दूसरा मेरा सुझाव है अलुमनाई एसोसिएशन के पदाधिकारियों को कि वो जल्दी से जल्दी अपना एक ऑनलाइन हो, ये ऑफलाइन हो, पब्लिकेशन शुरू करें और अपने अलुमनाई को बार बार जागरूक करने की कोशिश करते रहें। हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं। हम बाबा साहब का अभी आया, कितने जोर जोर से चिल्लाए बाबा साहब का जय भीम करके। उनमें से जितने भी यहाँ जय भीम करने वाले आए होंगे, गारंटी के साथ कहता हूँ 90% लोग इधर से जाने के बाद कहीं देवी के मंदिर में जाएंगे, कहीं तिरुपति जाएंगे, कहीं साबरीमाला जाएंगे और कहीं ना कहीं जाएंगे। कोई ना कोई जाएगा, कुछ न कुछ जाएगा, घर में जाएगा। आज ही बताया मस्के ने, आज या कल की बात है, क्या बताया उन्होंने, जिसके दादा ने कट्टरता से, अनपढ़ दादा ने घर के देवी देवता फेंक दिए थे, उसका पोता अच्छा एजुकेटेड, संगमरमर के बंगले में रहने वाला, पोर्च में कार रखने वाला, अपने घर में देवी देवता को लेके आया। ये काहे का कारण है? हम उस अनपढ़ लोगों के माइंडसेट को बरकरार नहीं रख पाए। हमने पढ़ लिख कर हमारा जो तर्क है वो गलत दिशा में ले जाने की कोशिश की, उससे सोशल एक्टिविज्म नहीं होता। सो खैर, मैं समय समाप्त हो रहा है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि इस देश में जितनी भी बुराई है, वो जाति व्यवस्था के तहत हो, वो जेंडर की बुराई हो, वो अन्याय अत्याचार की बुराई हो, हर बुराई की जड़ जो है इस देश का धर्म है। जब तक आपकी उस धर्म के तहत सोच नहीं बदलेगी, आप स्वयं को क्या कहते हो क्या नहीं कहते हो बात अलग है, लेकिन आपको उस धर्म के विरोध में जब तक आपकी सोच तैयार नहीं कर पाते, तब तक बाबा साहब का संविधान, इंडियन पिनल कोड और ये सोशल एक्टिविज्म धरा के धरा है।
इस देश की, बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखा कि इस देश की मुख्य एकमेव समस्या है, वह है जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था से बढ़कर कोई भी इस देश की बड़ी समस्या नहीं है। और हम इस देश में सुनामी आई तब देखा, कोरोना आया तब देखा जातिवाद कैसा रहता है, मरने के बाद भी, मरते वक्त भी किस तरह से जातिवाद काम करता है, रोगियों के बीच में, दवाखाने में, स्मशान भूमि में, हर जगह हमने देखा। सो इसलिए बाबा साहब के जो ये वज्रलेख के वाक्य है कि इस देश की जाति व्यवस्था ये प्रमुख और एकमेव समस्या है, उस समस्या को सुलझा दो, ये देश सुफलाम सुफलाम और जो भी बनना है वो बनेगा। लेकिन जब तक इस देश में जाति व्यवस्था और जाति व्यवस्था को चलाने वाले, उसको बरकरार रखने वाले लोग रहेंगे, इस देश का कोई भविष्य नहीं है। सो बाबा साहब ने इस देश के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए और मानवीयता, मानव के ऊपर करुणा करते हुए बुद्ध ने तो सोशल एक्टिविज्म शुरू किया। बाबा साहब ने उसको जिस तरह से बढ़ावा दिया, संवैधानिक प्रावधान किए, उसी को हमें आगे बढ़ाना है, हमें कुछ अलग नहीं करना है। और इसी के लिए जो भी एलुमनाई हैं, उन्होंने बड़े कटिबद्धता के साथ, करेज के साथ मिलकर इस काम को आगे ले जाना है। और यदि आगे ले जाना का काम कर पाते हैं, कुछ भी किसी न किसी मात्रा में, जो भी, हम उम्मीद नहीं करते कि हमारे यहाँ से 2000 गए या 1600 गए, 1700 गए, तो उतने भी आए, लेकिन 2000 में से 200 भी यदि कार्यरत रहते हैं किसी न किसी स्तर पर, तो भी वो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। बुद्ध ने केवल 60 लोगों को तैयार किया, लेकिन 60 लोगों के भरोसे पर आज 2600 साल से बुद्ध धर्म जीवित है। वो यदि 60 लोगों को तैयार नहीं करते, आज भी नहीं हो पाता। उसी तरह से हमने भले ही ट्रेनिंग दिए है, लेकिन उसमें से 100 लोग भी तैयार होते हैं और इसी तरह से जीवन जीने की कोशिश करते हैं, जो हम यहाँ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ाते हैं, जो हम यहाँ एक्टिविज्म पढ़ाते हैं, उस तरह से भी कार्य करते हैं, तो मुझे लगता है हम इस भारत को बदल सकते हैं। अन्यथा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल क्रांति, धम्म क्रांति, जय भीम, चांद सूरज रहेगा तब तक तुम जीत रहे, सब बकवास है, सब बकवास है। जब तक आप बदलते नहीं, जब तक आपकी सोच बदलती नहीं, जब तक आपका आचरण बदलता नहीं और उस तरह से कार्यरत रहते नहीं, तब तक ठीक है। इंस्पिरेशन के लिए, जोश के लिए, नाम के लिए ये सब करना ठीक है, लेकिन वो हमारा जो मूल उद्देश्य है, उस मूल उद्देश्य के लिए लाभदायक नहीं है। मूल उद्देश्य के लिए अपनी सोच बदलना और सोच बदलकर कार्यरत होना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो थैंक यू वेरी मच, आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए और आपने जो